कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जब एक हादसा होता है तो 4 लोग मिलके, 10 लोग मिलके उस हादसे को बदल सकते हैं। तब हम उस होनी को भी बदल सकते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहा है ये समाज, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लोगों की सोच, पता नहीं जिस पोस्ट पे लोग सिलेक्ट होकर आ रहे हैं इसलिए कि वो लोगों की मदद करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, उनकी जान बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे, वही लोग मदद नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, 27 साल का युवराज मेहता, ये जो केस इस समय सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। मैं ग्रेटर नोएडा में ही रहती हूँ दोस्तों, लेकिन सेक्टर 150 के आसपास तो नहीं रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर काम चल रहा है। और काम इवन मेरी सोसाइटी में भी काम चल रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको देखकर हमारी रूह कांप जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेक्टर 150 में काम चल रहा था। जो भी नाला था या जो भी गड्ढा था उसे खुला छोड़ा हुआ था। वो लड़का अपने ऑफिस से लौट रहा था और वहाँ पर अचानक वो उस हादसे का शिकार हो जाता है और वो उस गड्ढे में चला जाता है। अब आप ये सोच के देखिए कि वहाँ पर उस बच्चे की मौत जो है वो दम घुटने से हो जाती है। ठीक है, मदद के लिए वहाँ पुलिस प्रशासन पहुंचा, मदद के लिए वहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो भी टीम्स थी वो सारी टीम वहाँ पहुंच गई, सब वहाँ पहुंच गए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्चे को कोई बचा नहीं पाया। कोहरा बहुत ज़्यादा था, घना कोहरा था, शायद तेज़ रफ्तार थी, कुछ तो रहा ही होगा कि जो उसकी ग्रैंड विटारा कार थी वो डिसबैलेंस हो गई और वो गड्ढे में जाके दीवार को तोड़ता हुआ उस नाले में या गड्ढे में जाके गिर पड़ा। और वहाँ पर उसने अपने पिता को फ़ोन किया कि मुझे बचा लीजिए। पिता पहुँचते हैं वहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस आ जाती है, प्रशासन मौजूद है वहाँ पर, 80 लोग उसके लिए लगाए जाते हैं। आप सोच के देखिए कि उस 2 घंटे का जो सफ़र है, जहाँ पे वो लड़का कार के ऊपर खड़ा है, वो रोशनी दिखा रहा है मोबाइल की, वहाँ रोशनी भी नहीं थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ पर उस चीज़ को शो करने के लिए किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं थे, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था, घने कोहरे में वो जगह दिखाई भी नहीं दे रही थी। तो इसी वजह से ये हादसा वहाँ पर हुआ। चलिए, हादसा हुआ, होनी थी, हुआ, लेकिन 10 लोग जब मिले, 80 लोग जब मिले, तब उन लोगों ने क्या किया? वो बच्चा घबराई हुई आवाज़ से अपने पिता को बुलाता रहा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। पिता ने 112 पे डायल किया, पुलिस पहुँचती है नॉलेज पार्क की, फायर ब्रिगेड आती है, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। 80 के 80 कर्मचारी जो रेस्क्यू के लिए आए थे, जिनका काम है रेस्क्यू करना, एक भी बंदा मदद के लिए आगे नहीं आता है। कहीं पानी ठंडा है, कहीं सरिया होगी, कहीं ये होगा, कहीं वो होगा, कुछ नहीं, किसी ने मदद नहीं की। और कीमती जो वक्त था, जिस कीमती वक्त में उस बच्चे को बचाया जा सकता था, जब वो चिल्ला रहा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, है ना, हर गुजरता वक्त उसकी ज़िंदगी पर हावी हो रहा था, तब जाकर एक डिलीवरी बॉय वहाँ पर आता है और वो कहता है चलो हटो, मैं देखता हूँ। लेकिन जब तक वो नीचे उतरा, अपने कपड़े उतार के 50 मीटर नीचे भी गया, तब तक उसे ना गाड़ी दिखाई दी, ना वो बच्चा दिखाई दिया। सोच के देखिए कि सिस्टम के जो लोग हायर हुए हैं, जो पैसे लेते हैं, जो सैलरी लेते हैं, जिनका काम है लोगों को बचाना, है ना, और वहाँ पर किसी ने भी उस बच्चे की मदद नहीं की। और शायद पोल यहाँ पर इसलिए खुलती है क्योंकि जो लोग वहाँ पहुँचे थे उनके पास कोई आधुनिक रेस्क्यू उपकरण नहीं था, कोई प्रशिक्षित गोताखोर नहीं थे, शायद उनके पास वो चीज़ें नहीं थी जिससे वहाँ किसी को बचाया जा सके। वरना अगर एक प्रशिक्षित गोताखोर होता, पर्याप्त उपकरण होते, तो उसका इस्तेमाल तो ज़रूर होता, लेकिन वो भी नहीं था। तो सारी पोल यहाँ खुलती है कि सरकार लोगों को हायर ज़रूर कर रही है, या तो पर्याप्त चीज़ें नहीं दे रही है, या सही इंसान को हायर नहीं किया जा रहा है, जिसके दिल में एक दर्द हो। अगर कोई प्रशिक्षित गोताखोर होगा, कितनी भी भयंकर लहरें होंगी, वो कूदेगा ही कूदेगा बचाने के लिए, क्योंकि उसको पहला फ़र्ज़ यही सिखाया जाता है कि जान बचानी है दूसरे की, अपनी जान की चिंता किए बगैर, तभी तुम प्रशिक्षित कहलाते हो। नहीं हुआ ये।
आप ये सोच के देखिए कि एक पिता मौके पर खड़ा होकर अपने 27 साल के जवान बेटे की चीखें सुन रहा था। ये मंजर किसी भी माता पिता के लिए दर्द से भरपूर है, और सिर्फ मदद नहीं हो पाने की वजह से उस बच्चे की जान चली गई, सांस घुट गई, ऑक्सीजन की कमी। आप देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, नोएडा रहती हूँ, मैं दिल्ली जाती हूँ, मैं यहाँ पर जब आप निकलते हैं ना, कुछ इलाके ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत क्या कहूँ मैं अब आपसे, ठीक है, नाले हैं जहाँ पर, और वहाँ पे जो दुर्गंध आती है ना, आप 2 मिनट भी वहाँ पर अगर गाड़ी खड़ी हो जाए ना, तो आपको ऐसा लगता है कि बस आपकी जान चली गई, क्योंकि आप उस जो बदबू आ रही है सल्फर की, या जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो आपके नाक से आपके दिल दिमाग और फेफड़ों में जब जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई बस हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। अदरवाइज 5 मिनट भी अगर खड़ा कर दिए तो शायद भैया पता ही नहीं क्या होगा, ठीक है। तो वो जो इंसान उस नाले में गिरा जिसमें ये बदबू का भंडार था, आप सोच के देखिए वहाँ वो कैसे रह सकता था। वही हुआ, उसकी सांसें घुट गई, दम घुटने से उसकी बेचारे की मौत हो गई उस बच्चे की। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो हायरिंग हो रही है प्रशासन की, या जो सैलरी दी जा रही है सरकार के द्वारा, जो भी हो रहा है इस समय, बड़ा सवाल है इस पर कि आखिर ये हो क्या रहा है। और आप आश्चर्य देखिए, उस डिलीवरी बॉय को बाद में ये बोला जाता है कि तुम 10 मिनट पहले आते, 15 मिनट पहले क्यों नहीं आए, आ जाते तो इस बच्चे की जान बचती। 80 लोग वहाँ जिस काम के लिए खड़े थे, जिसकी सैलरी ले रहे थे, वो उस डिलीवरी बॉय को दोष दे रहे हैं कि तुम पहले क्यों नहीं आए, जिसको कि वहाँ आना भी नहीं था। वो शायद वहाँ से डिलीवरी के लिए निकल रहा था, या जो भी वजह रही हो, उस पर ही वो दोष मढ़ दिया गया। ये है हमारे यहाँ, ऐसा है। मुझे लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए ना सारा दोष मढ़ दो किसी के भी सर चाहे फिर उसकी वो जिम्मेदारी हो या ना हो। बहुत ही भयानक समय आ चुका है जहाँ पर इंसानियत जो है वो मर गई है, जहाँ पर इंसानियत जो है नहीं बची है। सच्चाई यही है, वरना जो लोग मदद के लिए चुने गए हैं, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं 80 लोगों ने उस बच्चे को वहाँ मरते हुए छोड़ दिया, क्योंकि पानी ठंडा था, ठीक है, क्योंकि सरिया हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था उसको बचाने के लिए। अगर एक दो लोग भी दम लगा देते, दिल लगा देते, दिमाग ना लगाते, ठीक है, तो शायद उस बच्चे को बचाया जा सकता था। आप सोचिए, आप भी बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बच्चे के साथ जो भी हुआ उसकी वजह क्या थी। देखिए, होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन उस होनी को बदला ज़रूर जा सकता था। उस बच्चे को उस मुसीबत से निकाला जा सकता था, अगर सिर्फ जो लोग आए थे वहाँ पर, अगर उनके दिमाग में, दिल में ये बात आ जाती कि इसको बचाना है, कैसे भी करके बचाना है। खैर, घटना घट चुकी है, और आप इस पर क्या कहेंगे। 2.5 घंटे का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसमें कि बाद में उस बच्चे को निकाला, मतलब आप सोचिए, उसको तब निकाला गया जब वो 30 फीट गहरे पानी में अंदर जा चुका था। जब वो कार पे खड़ा था, तब अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, दिमाग लगा लिया होता कि कैसे निकालना है, कैसे बचाना है, ये दिमाग नहीं लगाना था कि भैया पानी ठंडा है और अंदर नहीं जा सकते। क्या कहेंगे आप? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, करेंगे इसके ऊपर और बात। धन्यवाद।